हाँ, तो बच्चों आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग आज फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फीटल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड हमारे फीटस स्टेज जब होती है तो उसमें जो ब्लड रहता है किस तरीके से सर्कुलेट करता है। इसकी ज़रूरत हम लोग को पढ़ने की अलग से क्यों पड़ी? इसका आंसर ये है कि फीटस में कुछ सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन से अलग होता है। नॉर्मल सर्कुलेशन जैसे हम लोग 12th क्लास तक पढ़ते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बाईपासेस अलग-अलग ऐसे हम लोग को मिलते हैं जो नॉर्मली हम लोग को एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग को फीटल सर्कुलेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम लोग नॉर्मल सर्कुलेशन एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन देखने के लिए एक बार बेसिकली एक हार्ट का जो हम लोग एनाटॉमी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी जानते होंगे हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब हम लोग ये सबसे पहले समझते हैं कि जो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है। राइट एट्रियम मतलब कि ये देखिए जहाँ हम मार्क कर रहे हैं, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ऊपर की बॉडी जितनी भी होती है उसमें सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रियम में। और इंफीरियर वेना से केवा से आता है, जो कि ये है इंफीरियर वेना केवा हमारी, उसका जो ओपनिंग है ये हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ से इसमें ब्लड आया, यहाँ पर इसमें ब्लड आता है। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारी खुलती है प्रेशर से। ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमारा जो ब्लड रहता है वो राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल जब हमारा पंप करता है ब्लड को, तो ये ब्लड जो हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लाइक दिस। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या है? एज द नेम सजेस्ट, पल्मोनरी मतलब कि लंग, आर्टरी मतलब जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है, दैट इज नोन एज आर्टरी। जो हार्ट से ब्लड की तरफ ब्लड ला रही है, दैट इज नोन एज वेन, ठीक है। और पल्मोनरी मतलब टुवर्ड्स द लंग। क्यों लेकर जाती है? फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, क्योंकि हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक के पास जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी सॉरी, वहाँ पर जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में ये ब्लड जाएगा और ये पल्मोनरी वेन से होकर, पल्मोनरी वेन हमारी 4 इन नंबर होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये यहाँ पर ऐसे ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, आएगा। तो ठीक है, तो हमारा अब क्वेश्चन ये बना कि राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आता है? राइट ऑरिकल में ब्लड आता है लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है। और ये जो ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है हमारी पूरी बॉडी में अब जाना है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आया, अब ये यहाँ पर ऑरिकल में ब्लड फिल करेगा। अब खुलेंगी मिट्रल वॉल्व्स। मिट्रल वॉल्व्स प्रेशर से खुलेंगी तो ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल सारे शरीर में ब्लड कर पंप करना इसका काम है। किस वेसल के द्वारा करेगा? ये अरोटा के द्वारा करेगा, ठीक है। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अपने आप को पंप करेगा तो अरोटिक वॉल्व्स जो हैं, जो यहाँ पर अरोटिक वॉल्व्स दिख रही हैं, ये खुल जाएंगी। अरोटिक वॉल्व्स खुलेंगी तो अरोटा में सारा ब्लड जाता हुआ सारे शरीर में ट्रैवल कर देगा। ये तो हुई हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। यहाँ पर हमारा सिंपल नॉर्मल सर्कुलेशन तो हम लोग 12th लेवल तक पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लोग ने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं फीटल सर्कुलेशन की तरफ। फीटल सर्कुलेशन में हम लोग सबसे पहले हार्ट की तरफ देखते हैं। या तो हार्ट की तरफ ना देख के सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। फीटस जो होता है हमारा, वो जो सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जितने भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारा प्लेसेंटा के द्वारा करता है। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में
बाई मदर और बाई एम्ब्रियो दोनों के द्वारा ये बनाया जाता है। इसका फंक्शन एक ही रहता है कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। उससे जुड़ी हुई एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से एक अम्बिलिकल वेन निकलती है। सबसे पहले हम लोग अम्बिलिकल वेन पकड़ेंगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से मदर से, वो सबसे पहले हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन में जाता है। अम्बिलिकल वेन में ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर की तरफ जाएगा। लिवर की तरफ क्यों जाएगा? इसका आंसर ये है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है वो सबसे पहले लिवर के पास जाता है। क्यों? लिवर उसको स्टोर करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उसको कैटलिस्ट की मदद से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए ये लिवर में जाता है। और लिवर में बच्चों हम लोग ये जानते हैं पहले से कि लिवर में एक पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन की 2 ब्रांचेस होती है, राइट होती है और लेफ्ट ब्रांच होती है। तो इसमें से जो अम्बिलिकल वेन होती है ये हमारी लेफ्ट पोर्टल वेन ब्रांच में जाके मर्ज हो जाती है। अब बच्चों ये जो ब्लड है ये अब जाएगा कहाँ? क्योंकि लिवर में इन फीटस लिवर में ब्लड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है जितनी कि एक अडल्ट में रहती है। क्यों? क्योंकि फीटस का जो लिवर का जो काम फीटस में होता है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता है जितना कि एक एडल्ट में होता है। तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है नहीं। तो क्या करें, जो ब्लड आया है इसको कहीं पर हमें बाईपास कराना है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम से ही, जिसको कहते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस एक स्ट्रक्चर, एक बाईपास कह सकते हैं इसको, जो कि अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आ रहा है इसको आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा में जाकर पोर करता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक बाईपास होता है। कुल मिला के 3 बाईपासेस होते हैं ऐसे फीटस में जो कि हमारे एडल्ट सर्कुलेशन में पाए नहीं जाते हैं। तीनों करके एक एक करके सारे बाईपास वक्त आने पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला बाईपास हमारे पास है डक्टस वेनोसस, जो कि लिवर से हमारा आईवीसी मतलब कि इंफीरियर वेना केवा में एक बाईपास क्रिएट करता है, जो कि अम्बिलिकल वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में पुश करता है, ठीक है। अब इंफीरियर के वेना केवा से शरीर के नीचे का ब्लड आ रहा होता है और अम्बिलिकल वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो अब आप लोग को ये सोचना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से सेम एज नॉर्मल सर्कुलेशन की तरह जाएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, इतना तक तो नॉर्मल था। और राइट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आता है? सुपीरियर वेना केवा से भी आता है ब्लड, ठीक है। ब्रेन वगैरह की तरफ से, सिर वगैरह की तरफ से जो ब्लड आता है राइट ऑरिकल में वो सुपीरियर वेना का केवा की तरफ से आता है। अब बारी आती है एक सेकेंड बाईपास को हम लोग को इंट्रोड्यूस करने की, जो कि फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। सेकेंड बाईपास का नाम होता है फोरामेन ओवेल, जो कि ये है। इसको दूसरे कलर से समझाते हैं, हम दिखाते हैं, रेड रेड बहुत हो गया। फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल असल में होता कुछ नहीं है। ये एक फोरामेन मतलब कि गड्ढा होता है जो ओवल शेप का होता है। नाम जैसे इसका सजेस्ट करता है, फोरामेन मतलब गड्ढा, ओवेल ओवल शेप का एक गड्ढा होता है। कहाँ पर होता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में, जो लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स के बीच की दीवार होती है वहाँ पर एक ओवल शेप का गड्ढा होता है, उसी को हमने बोल दिया फोरामेन ओवेल। ये हमारा एक बाईपास की तरह काम करता है, ठीक है। ये राइट ऑरिकल से ब्लड को ले जाके लेफ्ट ऑरिकल में ये कुछ ना कुछ ब्लड लेकर जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये ब्लड आया है लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जब जाएगा पुश होकर? लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड जाएगा हमारा पल्मोनरी ट्रंक में, जैसा कि नॉर्मल सर्कुलेशन में भी होता था। अब पल्मोनरी ट्रंक में इतना ब्लड जा तो रहा है, पर
हम लोग को ये पता है कि जो फीटस में लंग्स होते हैं वो हमारे काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चा माँ की कोख में सांस नहीं ले पाता है। जो भी उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हमेशा वो मदर से कंप्लीट करता है। तो इतना ज़्यादा ब्लड वो लेकर क्या करेगा लंग्स, ठीक है। तो लंग्स का जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो हमको सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान ने हमको एक जुगाड़ भी दे दिया है, तीसरा बाईपास बना दिया है डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से। तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, जो पल्मोनरी ट्रंक का जो एक्स्ट्रा ब्लड आएगा वो ले जाकर वो आपका अरोटा में मिला मिला देगा। देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि कुछ जो ब्लड होता है वो लंग्स में भी जाता है लंग्स को जिंदा रखने के लिए, बस उतना ही ब्लड जाता है जिससे लंग्स हमारे सरवाइव कर सकें। बाकी जितना भी हमारा पल्मोनरी ट्रंक से जो बता है वो वापस हो जाता है हमारा ओरोटा में, ठीक है। अब सवाल आता है ओरोटा में ब्लड कहाँ कहाँ से मिला। तो ओरोटा में ब्लड हमें मिला मिला जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने हमारे ब्लड को पंप किया होगा, तो ये ओरोटा में किया होगा, ठीक है। तो ओरोटा में जब इसने ब्लड को पंप किया तो ब्लड अब जाएगा एक्सटर्नल और इंटरनल इलियाक आर्टरीज में, ठीक है। इलियाक आर्टरीज कहाँ होती है, पेल्विक रीजन में हमारे दोनों लेग्स की तरफ एक एक इलियाक आर्टरीज जा रही होती है, ठीक है। और हर एक इलियाक आर्टरी जो होती है वो हमारी दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, इंटरनल इलियाक आर्टरीज और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरीज, ठीक है। और जो इंटरनल इलियाक आर्टरीज रहती हैं उनकी दो ब्रांचेस होती हैं, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। और ये अम्बिलिकल आर्टरीज जो रहती हैं जाके फिर प्लेसेंटा में मर्ज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है वो दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है पूछा जाने का आप लोग के टेस्ट पेपर्स में या प्रॉफ के पेपर में या इनफैक्ट पीजी के पेपर में भी ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि अम्बिलिकल वेन में कितनी वेन्स और कितनी आर्टरीज होती हैं। तो अम्बिलिकल वेन में यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि अम्बिलिकल वेन में दो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती हैं और एक अम्बिलिकल वेन रहती है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये अब इतना सर्कुलेशन पकड़ में आ गया होगा। अब इसमें ये चीज़ लिखी है, जो अम्बिलिकल वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ये अभी हमने आपको सबसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ये हमने सबसे पहले आपको बता दिया। और अम्बिलिकल आर्टरी रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन होती है ये हमारा फीटल सर्कुलेशन में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो केवल और केवल वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, बट बाकी फीटस में हर जगह ब्लड की मिक्सिंग होती है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है पूरी जगह फीटस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता है, केवल और केवल अम्बिलिकल वेन में हमारा शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ठीक है। अब देखिए वो जो हमने बताया वो यहीं पर लिखा हुआ है, umbilical vein combines to the left branch of portal vein having oxygenated blood. Umbilical vein in the liver communicates with inferior vena cava by a bypass known as ductus venosus, ठीक है। अभी आपको बताया only fetal vessel that carries fully oxygenated blood is known as umbilical veins, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो बाईपासेस होते हैं, तीन बाईपास हम लोग ने पढ़े। जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो ये बाईपासेस होंगे क्या, तो ये बाईपासेस एट्रोफी करते हैं, मतलब इनका साइज कम होता है और ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर बर्थ जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो जाती है, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट क्या होता है, अम्बिलिकस जो अपनी नाभि होती है उसके आसपास दो लिगामेंट्स होते हैं वो उसमें चेंज हो जाती है, ठीक है। और अम्बिलिकल वेन क्या होती है, एट्रोफी होने के बाद लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो जाती है। लिगामेंटम टेरिस क्या होता है, लिवर के इंफीरियर एस्पेक्ट में एक लिगामेंट टाइप का होता है, वो उसको लिगामेंट टेरिस कहते हैं, ठीक है। अब लिगामेंटम टेरिस को हम लोग जब लिवर पढ़ेंगे अलग से तब हम इसको देखेंगे कि लिगामेंटम टेरिस क्या होता है। प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा हमारी एक्सपेल हो जाती है बर्थ के बाद। डक्टस वेनोसस का क्या होता है, ये लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से ये लिगामेंटम वेनोसम भी लिवर में ही प्रेजेंट होता है, कहाँ, इन्फीरियर सरफेस पे। वो जब हम लोग लिवर अलग से पढ़ेंगे क्लास में तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अच्छा, ये जो गड्ढा था ओवल कलर का, ये अब भर जाता है, ठीक है। पर भर जाता है तब भी इसमें एक हल्का सा डिप्रेशन जरूर देखने को मिलता है। इसका नाम होता है फोसा ओवेलिस। नाम क्या दे रहा है? फोसा क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें हल्का सा डिप्रेशन टाइप का है, पूरा नहीं भर पाया, हल्का सा डिप्रेशन रह गया है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं फोसा ओवेलिस। ओवल शेप के कारण, फोसा मतलब हल्का सा डिप्रेशन के कारण इसका नाम पड़ा फोसा ओवेलिस, ठीक है। अ डिप्रेशन इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है बच्चों। अब आता है डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस जो रहती है वो हमारी क्लोज्ड हो जाती है, उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो जाता है और वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आप लोग को फीटल सर्कुलेशन आज पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग जाके बुक में एक बार रीडिंग लगा लेंगे इसकी, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी पढ़िएगा इसको, तब से डायग्राम को हमेशा दिमाग में रख के ही पढ़िएगा, इमेजिनेशन करके ही पढ़िएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, तभी इसको आप स्टेप वाइज इसको लिख पाएंगे, इसका चार्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।